हरिः ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदाम् तर्जनं यमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम्। हरिविधि वसिष्ठ शक्ति पराशर व्यास सुखदेवान् वैशम्पायन मुग्रश्रवसं च नुमः पुराण गुरुमुख्यान् त्रय्यारुणिं कश्यपं च सावर्णिम् अकृतव्रणम् रोमहर्षणहारितौ मैत्रेयं च मृकण्डजम् शेषं सांख्यायनं चाथ चतुरस्सनकादिकान् श्रीमहाभारतं वेदान् कणादं जैमिनिं मुनिं पतञ्जलिम् अक्षपादं व्यासं च कपिलं हरिं छन्दः कृतः शोककृतः साहित्यकृतिनोऽखिलान्। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में बैठकर मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग कली पावनावतार श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोग सुन रहे थे श्रीवास पंडित के यहाँ महाप्रभु चैतन्य संकीर्तनानुराग में आसक्त होकर के दिव्य संकीर्तन कर रहे हैं। उनके साथ साथ भक्त परिकर भी नृत्य करते हुए, रोते हुए, गाते हुए भगवान के नाम का अनुसंधान कर रहे थे। कल हमने ये भी कहा कि जब उचित और जिज्ञासु भक्त जब अंतः कोष्ठ में प्रविष्ट होते तब महाप्रभु दरवाज़ा बंद कर देते थे ताकि किसी संसारी का प्रवेश उसमें ना हो। नियम का बंधन सबको अखरता है। सब लोग चाहते हैं कि बिना नियम के ही कुछ प्राप्त हो जाए, नियम न करना पड़े। भर्तृहरि जी ने नीति शतक के 84वें श्लोक में लिखा, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वात यथेच्छम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। नीति निपुण पुरुष चाहे निंदा करे, चाहे स्तुति लक्ष्मी चाहे लक्ष्मी उनको छोड़कर चली जाए या उनके साथ रहे, जो धीर पुरुष होते हैं, चाहे आज ही मृत्यु हो जाए, चाहे युगों तक हम जीवित बने रहें, धीर पुरुष जो होते हैं इसका तनिक भी परवाह नहीं करते। उन्होंने धर्म समझ करके शास्त्र के जिस कार्य का भार अपने ऊपर ले लिया है, कैसी भी विपत्ति पड़ने पर उसका त्याग नहीं करते। न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। न्याय के मार्ग से कभी वो विचलित नहीं होते। उनका पूरा जीवन नियम के कवच में बंधा रहता है। सभी प्राणी नियमों का बंधन जो है उसका परित्याग करके स्वाधीन होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं कि हम पर कोई नियम ना हो। कोई ऐसा उपाय हो कि हम शराब भी पिएं, गुटखा भी खाएं, अभक्ष्य भक्षण भी करें, असत्य भी बोलें और परमात्मा भी मिल जाए। सभी चाहते हैं कि नियमों के कवच में हम न बंधें। इसका कारण है कि प्राणी मात्र की उत्पत्ति आनंद और प्रेम से हुई है, क्योंकि प्रेम रूप परमात्मा है। और उपनिषद के अनुसार सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का नाम एक आनंद भी है। आनंद से उत्पन्न होने के कारण
जीव जैसे आनंद स्वतंत्र होता है, तो जीव भी स्वतंत्रता चाहता है। वो चाहता है कि हम भी स्वतंत्र रहें, क्योंकि प्रेम में किसी प्रकार का नियम नहीं होता। अब आप देखिए, देखो दुर्यो कुंज कुटीर में, चरण पलोटत राधिका पायन। नियम यह है कि हमेशा प्रियतमा प्रियतम की सेवा करती है, चरण अर्धांगिनी दबाती है। पर प्रेम का पारावार देखिए, श्री कृष्ण राधा जी के चरण दबा रहे हैं। चरण पलोटत राधिका पायन। प्रेम में किसी प्रकार का नियम नहीं होता। प्राणी मात्र प्रेम पीयूष, प्रेम रूपी अमृत का ही पिपासा है, पिपासु है। किंतु समस्या यह है कि उस जो बिना नियम वाले, जहाँ कायदा कानून नहीं चलता, उस प्रेम तक बिना नियम के पहुँचा ही नहीं जा सकता। नियम के पालन के बिना वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता। तो इस प्रकार एक बार किसी प्रकार प्रेम से व्यक्ति पृथक हो जाए, मतलब जब विमुख परमात्मा से जीव होता है, तो फिर उस परम तत्व को पाने के लिए नियम की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए महाप्रभु ने नियम लगा रखा था कि जब तक पात्रता नहीं आएगी, संकीर्तन में प्रवेश नहीं हो सकता। प्रेम को प्राप्त करने का एक नियम ही है। अब देखिए, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है, यम नियम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इतना फॉलो यदि करेगा व्यक्ति, तब समाधि तक पहुंच पाएगा। जो प्रेम के नाम से नियमों का उल्लंघन करके विषय लोलुपता के वशीभूत होकर अपने इंद्रियों को उनके प्रिय भोगों से तृप्त करते रहते हैं, वे दंभी हैं। कई लोग, कहना नहीं चाहिए, जगत को यह बताने के लिए कि मैं श्री कृष्ण को प्रियतम मानता हूँ, मेरी उपासना गोपियों वाली है, तो साड़ी पहन लेंगे, पुरुष होकर के लंबे लंबे केश लगा लेंगे, ओष्ठ रंग लेंगे, नख रंग लेंगे, पुरुष शरीर में भी, और कहेंगे मुझे मेरा तो सखी भाव है। ये मूर्खता है। सखी भाव के परम उपासक श्री हरिदास जी ने कहीं पर स्त्री वेश धारण नहीं किया। कहने का अर्थ यह है, सखी भाव तक पहुंचने के लिए सबसे पहले श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का अनन्य भाव से श्रवण करना होगा। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, श्रीमद् भागवत। लोक धर्मों को छोड़कर उस भागवत धर्म की उपासना करनी हो। प्रथम सुने भागवत और उसके बाद संतों की सेवा। तो प्रथम सुने भागवत, श्रीमद् भागवत सुनने के बाद भगवान में प्रीति बढ़ती है। उसके बाद संतों की संगति, तब छठे भावना रास की, फिर 6 श्रेणी पार करने के बाद व्यक्ति माधुर्य का अधिकारी होता है। तो इस प्रकार प्रेम एक कल्पतरु है। उसकी उपासना जो मनुष्य जिस भाव से करेगा, उसे उसी वस्तु की प्राप्ति होगी। बहुधा लोग कहते हैं कि स्वर्ग की तो बात क्या, हम मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं।
ये सब कहने की बातें हैं, क्योंकि सुंदर मिठाइयों को देखकर यदि मुख में पानी आता है तो मोक्ष को क्या ठुकराएगा। स्वर्गीय सुख पृथ्वी के सुख से करोड़ गुना अधिक है। तो जब एक मिठाई को देखकर जिह्वा में लोलुपता आती है तो फिर स्वर्गीय सुख को जब ठुकरा नहीं सकता, जब मिठाई के आकर्षण को ठुकरा नहीं सकता तो स्वर्गीय सुख और उससे भी अनंत गुना श्रेष्ठ मोक्ष जो है उसको कैसे कोई ठुकरा सकता है। तो कहने का मतलब वक्तव्य की श्रृंखला भिन्न भिन्न भले हों, लेकिन आचरण में यदि नियम न हो तो केवल कहने मात्र से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। नियमों को पालन करने में सभी को झुंझलाहट होती है, किंतु जो धीर पुरुष होते हैं, जिनके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, वे तो मन को मारकर इच्छा के विरुद्ध भी नियमों का पालन करते हैं। धीरे धीरे नियमों के पालन से उनमें दृढ़ता आती है, तत्परता आती है, सद्वृत्तियां आने लगती है। और जो लोग नियमों के तो इस प्रकार नियमों के प्रति झुंझलाहट जिसकी होती है उसके अंदर पहले द्वेष उत्पन्न होता है, फिर नियमों के विरुद्ध प्रचार करने की इच्छा उत्पन्न होती है कि क्या करूं जिससे नियम का पालन लोग न करें। आप अक्सर देखना गांव में जो लोग लंबे तिलक लगाने लगे, माला पहनने लगे, तो पूरा घर का काम छोड़ करके लोग उसके पीछे लग जाएंगे, उसको समझाने में पूरी शक्ति बर्बाद कर देंगे। मैं आपको बताऊं एक घटना। हम हाथ में ब्रह्म कुर्चिका लेकर गायत्री जपते थे, तो मुझे देख करके कुछ ब्रह्मचारी उसको बनवा करके जपने का प्रयास करने लगे। आश्रम के वो कुसंगी लोग जिनको न संध्या से मतलब है न गायत्री से, वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके उसको समझाने में 1.5 घंटा बर्बाद करते थे। इससे कुछ नहीं रखा है, गायत्री माता सब सुन लेती है, तुम किसके चक्कर में पड़े हो, बिगड़ जाओगे, ये सब क्या है। नहीं मानने पर गला पकड़ करके टांग देना, मैंने उसको डराना धमकाना, किसी भी तरह ये छोड़ दे। ऐसा क्यों? ऐसा लोग क्यों करते हैं? क्या वो बहुत हितैषी हैं उसके? अभी वो गुटखा या शराब पीने लगे तो उसको कभी नहीं समझाएंगे कि ये गलत है, इससे तुम्हारा विनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके मन में भय होता है कि मैं तो नियमों का पालन कर नहीं सकता, और ये मेरे बीच रह के यदि नियमों का पालन करेगा तो ये श्रेष्ठ हो जाएगा, मैं यहीं रह जाऊंगा, इसलिए किसी भी तरह ये हमसे नीचे रहे, इसलिए पूरा एड़ी चोटी एक कर देते हैं। अब उस अवस्था में बुद्धिमान व्यक्ति यदि न हुआ तो मार्ग बदल देता है। ये समस्या विशेष करके भारतवर्ष में ही है, एक दूसरे का टांग खींचना। विदेशों में नहीं है, क्योंकि अपने काम पर इतना फोकस है लोगों का कि वो दूसरे का ध्यान ही नहीं है। तो वो किसी तरह चाहता है कि हम नियमों के विरुद्ध ऐसा प्रचार करें कि व्यक्ति नियम छोड़ दे। महाप्रभु का कीर्तन बंद मकान में होता था, ऐसा उस समय भक्तों ने नियम बना रखा था कि अनधिकारियों का, संसारियों का प्रवेश न हो पाए। लेकिन उनका नियम बहुत लोगों को अखरने लगा। प्रभु के इस नियम के प्रति नवद्वीप के वासियों में से कुछ लोगों के नियमों के प्रति झुंझलाहट उत्पन्न हो गई। जो श्रद्धावान थे वे लोग अपने मन की झुंझलाहट को रोककर धैर्य से महाप्रभु के आवाहन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब बुलाएंगे महाप्रभु तब चला जाऊंगा। कीर्तन के अंत में उन्होंने विनम्रतापूर्वक कीर्तन में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। उनके अंदर सद्भाव और वैष्णवत्व को देख करके महाप्रभु ने अनुमति दे दी कि आप लोग भी कीर्तन में आ सकते हैं।
उन्हें अधिकारी समझ करके प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। किंतु जो उस नियम के कारण झुंझलाहट को नहीं रोक सके, उनको संकीर्तन के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। द्वेष के कारण वो वैष्णवों के शत्रु बन गए कुछ और लोग, और संकीर्तन के विरुद्ध प्रचार करने लगे। किसी तरह यह संकीर्तन बंद हो जाए, भगवान नाम का कीर्तन बंद हो जाए, और भांति भांति के बुरे बुरे उपाय करने लगे। उनके क्रूर कर्मों के द्वारा संकीर्तन तो नष्ट नहीं हुआ, अपितु और उत्तरोत्तर वृद्धि करने लगा। क्योंकि जब कोई विरोध करता है तब व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त करने की प्रचंड ज्वाला और उसे तीव्र कर देती है। इसलिए संघर्ष जितना कठिन होगा, चाणक्य कहते हैं, सफलता उतनी शानदार होगी। संघर्ष दो मार्ग हैं जी। तो संकीर्तन के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ, और द्वेष के कारण वे लोग वैष्णवों के शत्रु बन गए और संकीर्तन के विरुद्ध प्रचार करने लगे। संकीर्तन नष्ट करा करके भांति भांति के उपाय करके किसी तरह संकीर्तन नष्ट कर दूं, यहाँ संकीर्तन बंद हो जाए। किंतु वे दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति और अधोगति के अधिकारी होने लगे। भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन, भजन और कोई सन्यास के लिए प्रशस्त हो रहा हो, इनमें जो बाधा डालता है वह नरक जाता है, उसको नरक की प्राप्ति होती है। कोई सन्यास लेने वाला हो तो उसको संसार का उपदेश कभी नहीं करना चाहिए। नहीं तो यदि वह भटक करके संसार में फंस गया तो उसका सारा पाप समझाने वाले को भोगना पड़ेगा। इसलिए कोई बाबा जी बनने जा रहा हो, भगवान के मार्ग में जा रहा हो, कभी उसको उपदेश संसार का नहीं देना चाहिए, समर्थन करके या तो दूर हो जाना चाहिए। हम लोग करते क्या हैं, कदाचित कोई थोड़ा सा सन्यास की ओर बढ़ा तो उसको उपदेश देने लगते हैं, ऐसा मत करो, अरे घर द्वार तो हैं, माता पिता हैं आदि उपदेश करने लगते हैं। इससे होता क्या है, संसार में बंध करके वो जितना पाप करेगा उसका दशांश हमें भी भोगना पड़ेगा। इसलिए यदि नहीं समझा सकते सन्यास के लिए, कोई बढ़ रहा है तो उसमें हस्तक्षेप भी नहीं करें। तो नियम के प्रति असहिष्णुता का भाव प्रदर्शित करके अपने आप को विरोधियों ने गड्ढे में तो गिरा ही लिया। इन विरोधियों के कारण ही संकीर्तन देश व्यापी बन गया, क्योंकि जितना विरोध करते उतना ही तीव्रता से संकीर्तन होता। बुरे भाव लोगों में उत्पन्न किए, जो लोग जाते थे उनका ब्रेन वॉश किया गया, उनको तरह तरह के कूटनीतिज्ञ उपदेशों से मार्ग से हटाने का प्रयास किया गया, अनेक प्रकार से निंदा की गई, किंतु वे सब कार्यों में असफल रहे, क्योंकि महाप्रभु की संगति में रहने के कारण लोगों की बुद्धि विचलित नहीं हुई। रात्रि भर संकीर्तन होता था, भक्तगण जोर से हरि बोल उच्चारण करते थे, और सब लोग कहते कि ये सब के सब पागल हो गए हैं, सबकी बुद्धि खराब हो गई है। कहते हैं कि ये तो पागल हैं, इसीलिए तो रात भर चिल्लाते रहते हैं। क्या बतावें, इनके कारण तो हमारा सोना और जीना हराम हो गया है। कोई कहता सब के सब इकट्ठे हो गए हैं, जितने पागल हैं सब नवद्वीप में श्रीवास पंडित के यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। ज्ञान, योग, तप, जप, इनमें बुद्धि की आवश्यकता होती है, परिश्रम करना पड़ता है। और इसमें कीर्तन में तो कुछ करना धरना पड़ता नहीं है, केवल हाथ में करताल लेकर के उछल उछल करके नाचो और चिल्लाओ। चिल्लाते चिल्लाते सभी लोग हमारा जीना हराम कर रखे हैं। कोई बीच में कहता, अरे सारे फसाद की जड़ ये श्री वसिया वामन है, श्रीवास ब्राह्मण है, भीख के रोटी लग गए हैं, मांग कर खाता है, कमाना खजाना है नहीं, मस्ती आ गई है, मुफ्त में रोटी मिल रही है, अब चिल्लाना है।
उन्हीं के उसी भिक्षा वाले अन्न की गर्मी के कारण रात भर चिल्लाता रहता है। और एक साथ एक तो स्वयं है ही और 10-20 बेकारी को और भी इकट्ठा कर लिया है। हमको लगता है कि इस तरह सभी लोगों का नाश हो जाएगा। हम लोग भी अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। रात में सोएंगे अच्छे से नहीं तो फिर दिन भर कार्य कैसे करेंगे। ये लोग सोने दें तब ना। इस प्रकार अनेक प्रकार की उलाहना देते हैं। यही बात गुजरात के अनन्य भक्त नरसिंह मेहता जी, उनके यहाँ भी महापुरुषों का आगमन सदा रहता था। तो आसपास के लोग यही बात कहते, वो लूल्हे लंगड़े किसी भी तरह के यदि संत वेश में होते उनकी सेवा करते। एक बार सूरदास जी का भी जाना वहाँ हुआ। जो भिक्षा मिलता उसको संतों में ही बांट देते और उनके घर में एक कक्ष तो केवल संतों के लिए रहता। सब आसन लगाए रहते, दिन भर कीर्तन चलता रहता। लोग विरोध करते तो जोर जोर से लोग गाते, मुझे चरणों में ले लो गिरधारी, मुझे चरणों में ले लो गिरधारी, गिरधारी हम लाख ठोकरें खाए। सूरदास जी गा रहे हैं, गिरधारी हम लाख ठोकरें खाए, अब तेरी बलिहारी गिरधारी, मुझे चरणों में ले लो गिरधारी, गिरधारी कल युग बहु तंग करत है, गिरधारी कल युग बहु तंग करत है, अब तुम्हारी ही बारी गिरधारी, मुझे चरणों में ले लो गिरधारी, गिरधारी हम लाख ठोकरें खाए, गिरधारी हम लाख ठोकरें खाए, अब तेरी बलिहारी गिरधारी, मुझे चरणों में ले लो गिरधारी, मुझे चरणों में ले लो गिरधारी। तो संकीर्तन में तरह तरह के लोग उलाहना देते। तो कोई कहता, अरे मैंने आज ही सुना है कि राजा की तरफ से 2 नावें संकीर्तन करने वाले को बांध कर ले जाने के लिए आ रही है, साथ में एक फौज भी आएगी जो श्रीवास के घर को तोड़ फोड़ कर गंगा जी में बहा देगी और सभी कीर्तन करने वाले को पकड़ कर ले जाएगी। तो कुछ लोग भयभीत होकर कहने लगे, भाई इसमें हमारा कुछ दोष नहीं है, हम तो साफ साफ कह देंगे हम कीर्तन में जाते ही नहीं। अमुक अमुक लोग किवाड़ बंद करके न जाने क्या क्या करते रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं। कुछ लोगों ने सम्मति दे दी कि जब फौज ना आने पावे, जब तक फौज ना आने पावे उससे पहले काजी से जा कर के हम लोग कीर्तन की शिकायत कर देंगे। जो पहले कंप्लेन करता है उसकी सुनी जाती है, उसकी रक्षा हो जाती है। उससे जता आवे कि इस वेद विरुद्ध अशास्त्रीय कार्य में हमारी बिल्कुल सम्मति नहीं है। न जाने ये लोग स्त्री पुरुष सब अंदर बंद रहते हैं, मालूम पड़ता है ये लोग वाम मार्ग की पद्धति से पंचमकारों की उपासना करते हैं। ये भीतर ही भीतर मांस मदिरा मछली आदि का सेवन भी करते हैं और स्त्रियों के साथ नृत्य करते हैं। यह बहुत लोगों को बात पसंद आई कि हम लोग जाके काजी से शिकायत कर देंगे, उसके बाद हम लोग पर तो कोई आँच आएगा नहीं। सांच को आँच कहाँ, हम तो सत्य बोलेंगे। संकीर्तन जोड़ जोड़ से करते हैं ताकि अंदर का कोई हलचल का ज्ञान न हो और संकीर्तन के आड़ में
ये लोग किसी बड़े रहस्य को धोखा दे रहे हैं। अब तो बाजार में भांति भांति की अफवाहें उड़ने लगी। जोर जोर से चिल्लाने से भगवान भी नाराज हो जाएंगे। भगवान के सामने जोर जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए। ऐसे ऐसे चिल्लाएंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, और भगवान नाराज हो गए तो पूरे नवद्वीप पर दुर्भिक्ष पड़ेगा, अकाल पड़ जाएगा, भोजन पानी लोगों को नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नाराज नहीं होंगे, लेकिन सोचने की बात है कि चींटी के पग नूपुर बांधो सोऊ साहब सुनता है। चींटी के पाँव में भी यदि नूपुर बांध दो तो भी भगवान सुन लेते हैं। तो मन ही मन यदि ये लोग भगवान का नाम जप करें तो क्या भगवान नहीं सुनेंगे? जोर जोर से चिल्लाने की क्या आवश्यकता? पता नहीं गौरांग ने सबको क्या खिला दिया है। स्वयं तो दुष्टता कर ही रहा है, सबको अपनी तरह बना लिया। 2-4 दिनों की तो बात है, फिर मज़ा चखाएंगे फौज वाले। इस तरह की बातें होती। श्रीवास पंडित सभी की बातों को सुनते। अब निकल जाएगा। रोज रोज इसी तरह की बातों को सुनकर के उनके मन में भी भय उत्पन्न हो गया, क्योंकि गौड़ देश का राजा हिंदू है नहीं। धर्म, हिंदू धर्म का विरोधी यवन है। हम लोग को वो काफिर समझता है। तो कोई आश्चर्य नहीं कि वह हम लोगों को दंडित करे, और ये लोग पहले ही जा कर के शिकायत कर आए हैं। इससे बहुत कुछ जो भोले भक्त थे, जो भी नए नए भर्ती हुए थे, वो डर गए। श्रीवास पंडित के पास आकर के सलाह करने लगे, अब क्या करना चाहिए, हम लोग को देश छोड़कर चले जाना चाहिए। उन सब की बातें सुनकर अब जो होगा सो होगा, नरसिंह भगवान रक्षा करेंगे, सब भला ही करेंगे। हम श्री कृष्ण कीर्तन ही तो करते हैं, देखा जाएगा। जिसका कीर्तन करते हैं वो संपूर्ण विश्व की रक्षा करता है, क्या हमारी रक्षा नहीं करेगा? बोल तो रहे थे किंतु अंदर अंदर भयभीत भी थे। एक दिन प्रभु ने अपने संपूर्ण शरीर में सुगंधित चंदन लगाया, घुंघराले काले काले सुंदर बालों में सुगंधित तेल डाला, मूल्यवान स्वच्छ और महीन वस्त्र पहनकर गंगा जी की ओर भ्रमण कर रहे थे। मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। सब लोग कहने लगे, यह निमाई पंडित अजीब मालूम पड़ता है, इसे तनिक भी भय नहीं। संपूर्ण शहर में हल्ला हो रहा है कि कल सेना आएगी और पकड़ करके सबको ले जाएगी, किंतु निमाई पंडित को बांध करके नाव पे चढ़ा लिया जाएगा और बहुत दंडित किया जाएगा। फिर भी इसको डर नहीं लगता, ये राजपुत्र के समान बन ठन करके गंगा के किनारे देशाटन कर रहा है। कोई कोई कहता, अजी ये सब झूठी बातें, न फौजी आती है न नाव ही आ रही है, सब चंडू खाने की गप्प है। कहता नहीं, वाह साहब आप गप समझ रहे हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जब कल आएगा तब समझ लेना। इसी तरह भांति भांति से अपने अपने अनुमान को दौड़ा रहे थे। सभी पंडितों ने गौरांग से कहा, भाई सुन रहे हो, तुम्हें राजदूत सब पकड़ने आ रहे हैं, हमारी राय है कि तुम छोड़ करके यहाँ से धीरे से निकल लो। प्रभु ने कहा, अजी जो होगा सो होने दो, अब गौड़ देश छोड़कर जा ही कहाँ सकते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। इसलिए यदि दूसरी जगह जाएंगे तो भी बादशाह की बादशाहियत का अपमान होने से हम जिस देश में जाएंगे वहाँ से ढूंढ कर हमें निकाल लिया जाएगा।
तो फिर काहे को भागना, अब जो होगा सो होगा। अब खुट्टा में मूड़ी दे दिए हैं, कटई चाहे रहे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी व्यक्ति महान मार्ग की ओर चलता है तो उसका विरोध होगा। इसलिए सुकरात कहते थे, जब दुनिया तुम्हारा विरोध करने लगे और तुम्हें लगे कि तुम सही जा रहे हो, तो समझ लेना तुमने जीवन में अपना पहला कदम सही रखा है। सत्य का विरोध लोग करते ही हैं। एक कहावत है ना, हाथी चले बाजार, कुक्कुर भूखे हजार। क्यों भूखते हैं कुत्ते? क्योंकि अभी तक तो सब गांव में कुत्ते से डर रहे थे। अब हाथी का शरीर देख करके उसके सम्मान को ठेस लगता है कि अब हमसे कोई भयभीत नहीं होगा, हमारा बाप आ गया। इसलिए उस पर भूख करके, उसको अपमानित करके वहां से भगाना चाहते हैं। ये सब अवस्था में धैर्य रखने की आवश्यकता है, धैर्य की अत्यंत आवश्यकता है। रत्नैर महार्हैस्तुतुषुर न देवा, न भेजिरे भीम विषेन भीतिम, सुधाम बिना न प्रयुर्विरामं, न निश्चितार्थात् विरमन्ति धीराः। समुद्र मंथन करते समय देवता नाना प्रकार के अनमोल रत्न पाकर भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने समुद्र मंथन नहीं छोड़ा। भयानक विष से भयभीत होकर भी उन्होंने अपने उद्योग का त्याग नहीं किया। जब तक अमृत न निकल आया उन्होंने विश्राम नहीं लिया। इसका अर्थ है कि जो धीर पुरुष होते हैं वो तमाम संघर्ष और विपत्तियों के बाद भी कार्य यदि आरंभ करते हैं तो उसको समाप्ति तक पहुंचा करके ही दम लेते हैं। महत्त्वमेतं महतां नयालंकारधारिणां, न मुञ्चन्ति यदारब्धं कृच्छ्रेऽपि व्यसनोदये। नीति का भूषण धारण करने वाले महात्मा का यही महत्व है कि वह घोर विपत्ति में भी अपने आरंभ किए हुए कार्य को छोड़ता नहीं है, चाहे किसी भी अवस्था में रहना पड़े। क्वचित् भूमो शय्या, क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनम्। कभी भूमि पे सोता है, कभी पलंग पे। क्वचित् भूमो शय्या, क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनम्, क्वचित् शाकाहारः, क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः, क्वचित् ध्यान से सुने, क्वचित् कंथाधारी, क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो, मनस्वी कार्यार्थी, न गणयति दुःखं न च सुखम। धीर पुरुष कभी जमीन पर सोते हैं, कभी उत्तम पलंग पर सोते हैं, कभी साग पात खाकर रहते हैं, कभी दाल भात 56 प्रकार के व्यंजन खाते हैं, कभी फटी पुरानी गुदड़ी पहनते हैं, क्वचित कंथाधारी, कभी दिव्य वस्त्र धारण करते हैं। कार्य सिद्धि पर कमर कस लेने वाले पुरुष सुख और दुख दोनों को ही कुछ नहीं समझते। उनके लिए सुख भी साधन सामग्री है और दुख भी साधन सामग्री है। अपमानं पुरस्कृत्य मानं कृत्वा तु पृष्ठतः, स्वार्थमभ्युद्धरेत् प्राज्ञः, स्वार्थभ्रंशो हि मूर्खता। अपमान को आगे वो रखते हैं
अपमान से देहाध्यास नष्ट होता है, देह के प्रति ममत्व बुद्धि नष्ट होती है, मान को पीछे कर देते हैं। बुद्धिमान को अपना कार्य मान और अपमान न देख करके स्वकार्यम साधये धीमान, अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। कौन क्या कहता है इसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। चलन्ति गिरयः कामं युगान्त पवना हताः, कृच्छ्रेऽपि न चलत्येव धीराणां निश्चलं मनः। प्रलय काल के पवन से पर्वत चलायमान हो जाते हैं। प्रलय काल के समय जो आंधी उठती है उससे पर्वत भी उखड़ जाते हैं, पर घोर कष्ट पड़ने पर भी धीर पुरुष अपनी धीरता का त्याग नहीं करते। अकृत्यम नैव कर्तव्यम प्राणत्यागेऽपि संस्थिते, न च कृत्यं परित्याज्यम धर्म एव सनातनः। ध्यान से सुने। प्राण का नाश होने वाला हो, प्राण नाश का समय भी आए, सनातनः, यही सनातन धर्म है। पंडित राज जगन्नाथ तैलंग ने लिखा है, सपदि विलय में तू राजलक्ष्मी रूपरी, पतन्त्वध्वा कृपाण धारा, अपहर तुतराम शिरः कृतांतो, मम तु मतिर्नमना गपैतु धर्मात्। चाहे राज्य लक्ष्मी नष्ट हो जाए, चाहे तलवार की धार गर्दन पर गिर जाए, चाहे कृतांत से तलवार की नोक से सिर का छेदन हो जाए, परंतु हे नाथ मेरा मन धर्म से न डिगे। इस तरह की स्तुति धीर पुरुष हमेशा करते हैं। तो इस प्रकार धीर पुरुष कभी भी अपने कर्म से विचलित नहीं होते। आगे की कथा हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी एक जैसा समय नहीं होता। दुख है तो बहुत दिन तक नहीं टिक सकता, और सुख भी बहुत दिन तक टिक नहीं सकता। पतितोपि कराघात्यैरुत्पतत्येव कंदुकः, प्रायेण साधुवृत्तानां अस्थायिन्यो विपत्तयः। जिस तरह हाथ से गेंद जमीन पर पटको तो फिर ऊपर उछलती अवश्य है, उसी प्रकार विपत्ति यदि हमें नीचे पटकती है तो फिर हमारी उन्नति भी अवश्य होती है। इसलिए विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।